हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका इकोनॉमिक्स का जो प्रैक्टिस सेट करेंगे फॉर सीईटी मेंस, ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा और इसके अंदर जो भी आपके क्वेश्चन डले हैं आपके प्रीवियस टॉपिक जो भी हो गए हैं सिलेबस के उन्हीं में से डले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्कार्स रिसोर्स। स्कार्स रिसोर्सेज आपने देखा था कि स्कार्स क्या होते थे कि जिन रिसोर्सेज की कमी होती है, यानी कि वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, उतना सप्लाई अवेलेबल नहीं है। तो एग्जांपल्स आप ऑप्शन में देखेंगे, एयर सबके पास अबंडेंट क्वालिटी अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। आपके पास टाइम सबके पास है। सनलाइट सबके पास अबंडेंट में है। उसके बाद से वाटर इन अ डेजर्ट की वाटर इन अ डेजर्ट वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, तो वो आपका एक स्कार्स रिसोर्सेज हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सी विल बी करेक्ट आंसर। उसके बाद से सी सही है आपका। उसके बाद से विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम, जहाँ पे रिसोर्स आपके सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू, सेंट्रल अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट सारा कमांड एंड कंट्रोल के थ्रू गवर्नमेंट सारा हैंडल करती है। जैसे मार्केट इकोनॉमी में आपने देखा था कि दोनों का को एग्जिस्टेंस होता है, आपका प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का। वही मार्केट इकोनॉमी होती है और वही आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। उसके बाद से ट्रेडिशनल इकोनॉमी ये भी नहीं था, तो कमांड इकोनॉमी जहाँ पे सारा कुछ आपका कमांड एंड कंट्रोल से होता है कि वहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी सब कुछ आपका हैंडल करती है। तो यहाँ पे सी विल बी करेक्ट आंसर सही है। उसके बाद व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम, इकोनॉमी के अंदर क्या बेसिक प्रॉब्लम आपने पढ़ी थी कि ह्यूमन बिहेवियर है जी, हमारी वांट्स अनलिमिटेड है और हमने उनको सेटिस्फाई कराना है। तो वो वाली चीज़ों की जो एलोकेशन होती है, किस तरीके से आप रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की आपने प्रॉब्लम पढ़ी थी। तो यहाँ पे हम ऑप्शन के अंदर देखेंगे कि इनएफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, या फिर दूसरा देखें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स, अनएम्प्लॉयमेंट इन लेबर मार्केट, या गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड रेगुलेशन। तो आपकी क्या प्रॉब्लम आई थी कि किस तरीके से आप रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे टू सेटिस्फाई आपकी अनलिमिटेड वांट्स। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से आपने देखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर एज एन एंटरप्रेन्योरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, की कौन सा इन सारे जो ऑप्शन है उसके अंदर आपका एंटरप्रेन्योरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कंसीडर करा जाएगा। जब आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी देखी, आपने अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखे थे, आपके पास लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे। तो उनमें से जो एंटरप्रेन्योर होता है, यानी कि जो एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज होती हैं, वो इनमें कौन सी कंसीडर करी जाती है। तो आप कोई फैक्ट्री बिल्ड कर रहे हैं, क्या वो एंटरप्रेन्योर में आता है। नॉलेज एंड इनिशिएटिव टू क्रिएट, आप अपने नए प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए आप अपनी नॉलेज लगा रहे हैं, अपना अपना इनिशिएटिव दे रहे हैं। उसके बाद से लैंड यूज फॉर फार्मिंग या मशीन यूज इन प्रोडक्शन पे। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो अपनी सपोज करें मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरा कोई स्टार्टअप मैंने लगाया है, तो वहाँ पे मैं खुद भी अपनी सर्विसेज दूँ, तो मैं अपनी खुद जो सर्विसेज दूँ तो वो जो निकल जाएगा वो वहाँ से मैं अपना प्रॉफिट निकाल लूँगी। अदरवाइज मैं वहाँ पे किसी दूसरे पर्सन को भी हायर करती तो उसको भी मुझे सैलरी और वो चीज़ें देनी पड़ती। तो वो आपकी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी होती है, जो हम अपनी खुद की सर्विसेज दे देते हैं ताकि वो आपका प्रॉफिट जनरेट हो जाए। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पे हम खुद की सर्विसेज, जो आप अपनी नॉलेज और इनिशिएटिव अपना दे रहे हैं टू क्रिएट प्रोडक्ट, तो वो आपका खुद का है, तो वो आपका एंटरप्रेन्योरियल आपकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कंसीडर हो जाएगा। यहाँ पे बी विल बी करेक्ट आंसर सही है। उसके बाद फिर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मार्केट इकोनॉमी, की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है कि गवर्नमेंट मेक्स ऑल इकोनॉमिक डिसीजन, सारे गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, प्राइवेट इंडिविजुअल या बिजनेस लेते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी रिलीजियस लीडर भी नहीं करते, रिसोर्सेज अगर सोशल कस्टम या रीति रिवाजों से आपके होते हैं, और यहाँ पे आपका सारे डिसीजन गवर्नमेंट भी नहीं लेती। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन बचता है वही बचता है कि प्राइवेट इंडिविजुअल एंड बिजनेस में मोस्ट डिसीजन लेते हैं, मोस्ट नॉट ऑल, मोस्ट लेते हैं कि जहाँ पे फिर गवर्नमेंट की जरूरत होती है वहाँ पे गवर्नमेंट अपने डिसीजन लेती है। तो वहाँ पे एक लाइक को एग्जिस्टेंस चलता है दोनों जो सेक्टर्स है उनका। तो यहाँ पे बी विल बी योर करेक्ट आंसर सही है। उसके बाद है द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल इन सोसाइटी एलोकेट स्कार्स रिसोर्सेज इज कॉल्ड, कि किस तरीके से जो इंडिविजुअल है या फिर सोसाइटी है वो अपने एलोकेट रिसोर्सेज को आपका अलोकेट करते हैं, क्या या की जो स्टडी आप करते हैं वो किस में करते हैं, साइकोलॉजी में करते हैं, आप सोशियोलॉजी में करते हैं, नहीं करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में नहीं करते, तो ये वाली चीज़ों की आप इकोनॉमिक्स में करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे सी विल बी योर करेक्ट आंसर।
उसके बाद से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने देखा था जी, आपकी 4 इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। आपकी प्रोडक्शन होता है, आपका कंजप्शन होता है, आपका एक्सचेंज होता है आपका, और इन्वेस्टमेंट होता है आपकी। 4 आपने देखी थी। तो यहाँ पे आपका कौन कौन सा दिया हुआ है? एक्सचेंज को आप डिस्ट्रीब्यूशन भी कह लेते हैं, प्रोडक्शन होता है जी, कंजप्शन होता है, कंजप्शन भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक्सचेंज। यहाँ पे क्या नहीं है? इन्वेस्टमेंट नहीं है। और फोर्थ क्या दे रखा है? सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन तो कोई टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका डी यहाँ पे नहीं होगा। दैट मीन्स यही आपका सही आंसर है। तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद से इन इकोनॉमिक्स हु इज द कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? जैसे मैं कोई गुड्स अपने यूज कर रही हूँ तो मैं कंज्यूमर हूँ। आप कोई चीज, आपको कोई चीज चाहिए वो आप यूज कर रहे हो, आप उस चीज के कंज्यूमर हो गए। तो यहाँ पे अ पर्सन हु सेल्स गुड्स, गुड्स बेचता है तो वो तो सेलर हो गया, कंज्यूमर नहीं हुआ। हु प्रोड्यूस गुड्स, वो आपका प्रोड्यूसर हो गया, जिसने प्रोड्यूस कर दी वो भी आपका नहीं होगा। अ पर्सन हु स्टडीज अ मार्केट, जो मार्केट की स्टडी करता है। मार्केट की स्टडी आपने गुड्स को यूज करना है, आपने क्या मार्केट की स्टडी करके करना है। उसके बाद से अ पर्सन हु यूज गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता है, दैट इज कंज्यूमर। तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सही है। उसके बाद से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो आपने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े हैं उनमें से कौन सा नहीं होता? आपने चारों देखे थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे आपका लैंड गिवन है, लेबर गिवन है, कैपिटल गिवन है। तो एंटरप्रेन्योर नहीं है, तो यहाँ पे मनी है उसकी जगह पे। तो यहाँ पे डी विल बी योर करेक्ट आंसर कि ये वाला सही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। सही है। उसके बाद से एन इकोनॉमी इज दैट टू बी फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमी अगर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस कर रही है तो क्यों कर रही है? क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। नहीं होते हैं जी इकोनॉमी में रिसोर्सेज अनलिमिटेड। आपको पता है कि लिमिटेड होते तो ये नहीं होगा। वॉन्ट्स आपके लिमिटेड है, ह्यूमन नेचर की वॉन्ट्स लिमिटेड हो सकती है तो ये भी नहीं होगा। और उसके बाद से पीपल कांट मेक डिसीजन। पीपल क्यों नहीं डिसीजन लेंगे? पीपल अपनी मर्जी से लेते हैं, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। रिसोर्सेज आपके लिमिटेड है और आपकी जो वॉन्ट्स है ये आपकी अनलिमिटेड है। तो ये वाला जो है आपका क्वेश्चन का जो ऑप्शन है सी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हम ये 10 ही एमसीक्यू करेंगे और बाद में आपके आगे भी रिवीजन सेट इस तरीके से आते रहेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत लगी है, कुछ समझ नहीं आया है, तो आप मेरे को कमेंट या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।